इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का वक्त आया। इधर शहजादी ज़ैनब ने अपने भाई को अली बनकर तैयार किया और ऐसे तैयार किया, एक लम्हे के लिए हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जुलजना पे आए। अब जुलजना को एड़ी मारी कि जुलजना चले, जुलजना चलता नहीं है। रावी लिखता है फिर एड़ी मारी, जुलजना चले, जुलजना फिर नहीं चला। तीसरी मर्तबा एड़ी मारी तो जुलजना से मुखातब हुआ इमाम। फरमाया जुलजना क्या बात है, मुझसे बेवफाई क्यों? तुझ पर अब्बास सवार हुआ, तू मक्तल में ले गया। तुझ पर कासिम सवार हुआ, मक्तल में ले गया। अली अकबर आया, मक्तल में ले, मुझसे बेवफाई क्यों? एक लम्हे के लिए मुर्तजिज जुलजना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, इलाही मुझे जुबान दे, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं कि मैं हुसैन मुझसे शिकवा कर रहे हैं, अर्ज ये है कि हुसैन मुझ पर इस बात पर परेशान है कि मुझ में बेवफाई तो नहीं, इलाही जुबान दे। इधर से जुबान मिली और एक मर्तबा मुर्तजिज ने अर्ज की, इमाम वक्त ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे बेवफाई करूं? मौला ने फरमाया फिर चलता क्यों नहीं? जुलजना ने अर्ज की, मौला चलना चाहता हूं। आप मुझ पे सवार हुए हैं, एक खैमे से छोटे छोटे हाथ जुड़े हुए हैं और जैसे कोई सिसकियां लेके रो रहा हो और मुझसे ये रो के कह रहा हो, जुलजना तू बाकियों को लेके गया, वापस नहीं पलटा। चचा गाजी को छोड़ आया, वापस नहीं आया। कासम गए, वापस नहीं आए। अली अकबर गए, वापस नहीं आए। ऐ जुलजना मेरा बाबा है, अगर बाबा को भी ले गया तो मैं किसके सीने पे सोया करूं? जुलजना रुक जा। गोया कोई मुझे हाथ जोड़ के कह रहा है कि जुलजना मेरे बाबा को ना लेके जाना, मेरा बाबा चला गया, मैं किसके सीने पे सर रख के सोया करूंगी? दोस्ताने मोहतरम, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम उतरे, शहजादी ज़ैनब के खैमे के दरवाजे पर गए, देखा शहजादी सुकैना सलामुल्लाह अलैहा ताला हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, सिसक सिसक के रो रही हैं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम आए, ये 6 या 7 साल की शहजादी को उठाया, सीने से लगाया, फरमाया बेटी सुकैना क्या बात है? अर्ज की बाबा किसके सहारे छोड़ के जा रहे? बाबा किसका सहारा? ये जालिम तो वो हैं जिन्होंने अली अकबर को नहीं छोड़ा, अली असगर को नहीं छोड़ा, जिन्होंने गाजी अब्बास को नहीं छोड़ा, ओनो मोहम्मद को नहीं छोड़ा, मौला आपके सहाब को नहीं छोड़ा। मौला किसके सहारे? मौला ये जालिम हमें छोड़ेंगे? बाबा किसके सहारे? फरमाया बेटी परेशान ना हो, देख अली औस है ना, ज़ैनुल आबिदीन है ना। बाबा आप जानते हैं ना कि मुझे आपके सीने पे सर रख के सोने की आदत है। बाबा आप जानते हैं कि सुकैना जब तक आप हुसैन बाबा के सीने पे सर न रखे तब तक सुकैना को नींद नहीं आती। बाबा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? बाबा किसके सहारे? एक मर्तबा इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने जनाब शहजादी सुकैना को सीने से लगाकर फरमाया कि ए सुकैना, अब तक करबला में तू हुसैन के सीने पे सर रख के सोती थी, आज से तू अपनी अम्मा के साथ सोया करेगी। कहा बाबा अम्मा के साथ तो अली असगर सोता था, अम्मा के साथ तो अली असगर सोते हैं। फरमाया है सुकैना परेशान ना हो, करबला तक अली असगर सोता है, करबला के बाद अब तू सोया करे। एक लम्हे के लिए इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम फिर जुलजना पे आए। अब इमाम अलैहिस्सलाम ज़हरा का बेटा, जनाब मुर्तज़ा का शहजादा, मुस्तफ़ा का जानशीन जुलजना पे तशरीफ फरमा हुआ और एक मर्तबा कूफियों की तरफ मेरा मौला चला। जनाब मुर्तज़ा का शहजादा एक तवील खुतबा पढ़ा, क्या कूफा वालों, मैं तुम्हारे नबी का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ। तुमने खतूत लिखे मैं आया, तुमने बुलाया मैं आया। अब बिला वजह मेरे खून से अपने हाथों को न रंगो। ये नहीं कि मौला खौफजदा थे, ये वजह नहीं थी कि मौला डर गए थे, वजह सिर्फ ये थी अभी तक हुसैन
एक ही ख्याल था कि मेरे नाने की उम्मत है, मेरे नाने की बच जाए मेरे खून से। लेकिन दोस्तान मोहतरम, दुनिया के कुत्ते थे, दुनिया के मालो ज़र के लिए बिक गए थे, ईमान ख़त्म हो गए थे। इधर से इमाम अली मकाम इस्लाम ने खुतबा शुरू किया, उधर से इब्ने साद ने हुक्म दिया, शिमर हुक्म, कहा एक मरतबा हमला करो। 10 लाइन इमाम अली मकाम इस्लाम के मुकाबले में आए, लेकिन 10 के 10 अली के बेटे ने इस तरह गिराए जैसे गाजर मूली काटी जाती है। और फिर मेरा मौला एक मरतबा सफ़ों में गुस्सा, एक रवायत के मुताबिक 900 कुछ अफराद को वासिल जहन्नम किया, और एक रवायत में 2000 बंदे वासिल जहन्नम किया, अकेला अली का बेटा। और देखिए सिर्फ ये नहीं, अकेला था, 6 महीने की मुसाफत सफर था, 10 दिनों का ये जो सारा मामला था, और पूरा एक दिन बेटों की लाशें उठाए हुसैन ने, भाई का लाशा उठाया हुसैन, और मासूम अली असगर की रूह मुबारका इमाम अली मकाम इस्लाम के हाथों में निकली। सैयदा ज़ैनब का गम हुसैन के सर पर, सैयदा रुबाब की पर्देदारी का ख्याल, सुकैना की यतीमी का ख्याल, इतने मामलात, और हुसैन फिर भी लड़ रहा है। लेकिन एक लम्हा ऐसा आया कि तकदीर ने फरमाया, हुसैन बस, हुसैन बस, अब तेरा इम्तिहान। मेरा मौला एक मरतबा मैदान करबला में इस कैफियत में आया कि दरमियान में अकेला हुसैन, दरमियान में कूफी और शामी खड़े हैं। इब्ने साद ने हुक्म दिया, और देखो जानते नहीं वो अली का बेटा है, मिल के हमला करो। रावी कहता है कि हुसैन बादशाह पे एक मरतबा हजारों तीर बरसे, कुछ मुर्तजिज को लगे, जुलजना को लगे, कुछ हुसैन अलैहिस्सलाम के सीना अतहर पर, कमर पर, सर पर। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जख्मी हुए। और फिर एक जालिम आगे बढ़ा, शिमर अल जोशन के मतलब आता है, अंस बिन सनान के मतलब, सनान बिन अंस के मतलब आता है, आगे बढ़ा और बढ़ के आके बर्छी मारी। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की कमर पे बर्छी लगी। जो कमरे मुस्तफ़ा पे खेलता रहा, जो सजदों में मुस्तफ़ा की कमर पर खेलता रहा, कमर पे बर्छी लगी, इमाम ज़बी पर तशरीफ फरमा। शिमर आया, आगे हुसैन बादशाह के सीने पे बैठा, सारा सीना जख्मी है। उमैद इब्न मुस्लिम के मतलब आता है कि मैंने हुसैन बादशाह की लाशा अतहर को सरे अनवर के उतारने के बाद लाशे पर जख्म गिने, 132 जख्म तीरों और तलवारों के थे। हुसैन बादशाह का जिस्म जख्मी है। शिमर सीने पे बैठ गया। यहां पर मैं एक रुक के अर्ज करूं, मौला हसन का एक छोटा शहजादा साथ था, हजरत अब्दुल्ला इब्न हसन, उम्र थी 6 साल। जब शिमर हुसैन के सीने पे आया ना, इधर से हजरत अब्दुल्ला इब्न हसन, उम्मे फरवा का बेटा, खैमे से निकला। शहजादी ज़ैनब, मैं अब्दुल्ला रुक जा, जालिम देखेंगे नहीं, बच्चा है, इन्होंने अली असगर को कत्ल किया है, अब्दुल्ला रुक जा। लेकिन हसन का बेटा था। फरमाया पुप्पी मुझे रोकना। 6 साल उम्र, सैयदना इमाम हसन का ये शहजादा अब्दुल्ला इब्न हसन आगे बढ़ा, शिमर सीने पे हुसैन के, अब्दुल्ला इब्न हसन पास आए। फरमाया ओ जालिम रुक, जानता नहीं ये मोहम्मद का नवासा है, जानता नहीं जिस सीने पे बैठा है इस सीने को मुस्तफा, 6 साल का बच्चा, जानता नहीं है जिस सीने पे जालिम तू बैठा है इस सीने को मुस्तफा ने चूमा है, और जिस जिस्म को तुमने जख्मी किया है मुस्तफा इस जिस्म को चूमा करते थे। ये कहना था। उस शिमर ने हजरत अब्दुल्ला इब्न हसन के दोनों बाजू तलवार मारी, दोनों बाजू गिर गए। एक मरतबा हजरत इमाम हसन का ये शहजादा जमीन पे आया, हजरत अब्दुल्ला इब्न हसन अलैहिस्सलाम बाजू कलम हुए। जब जमीन पर गिरा ना, बाजू कलम, खून इतना बहा कि रूह उसी वक्त कब्ज हो गई। दोस्तान मोहतरम, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सीने पर शिमर बैठा है। लाइन इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लाइन मैं जानता हूं तू मुझे शहीद करेगा, लेकिन एक बात है, अगर माने। कहा क्या? कहा अपना सीना नंगा कर। उसने सीना नंगा किया तो देखा कोड़ था। फरमाया ये निशानी पूरी हो गई, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे फरमाया था, मेरे नाना मुस्तफ़ा ने मुझे पेशन गोई की थी कि जो तुझे कत्ल करेगा ना उसके सीने पे कोड़ होगा। मुझे पता है तू। अब एक दूसरी बात ये, मुझे जो कसर नमाज है
असर की, मुझे उसके 2 फर्ज पढ़ लेने दे। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम उठे, जख्मों से चूर चूर जख्म। अब बाज अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जिन्हें यहाँ पर एतराज़ है कि इमाम का वज़ू नहीं था, जिनको अल्लाह ने ताहिर बनाकर भेजा, उसे उनका वज़ू। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जल्दी से 2 नफल पढ़े। शिमर ने सवाल किया, इमाम ये नमाज कैसी? फरमाया ये जल्दी से इसलिए पढ़ी है तेरे दिल में ख्याल ना आए कि शायद हुसैन मौत के डर से सजदे लंबे करता है। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम अभी नमाज से फारिग हुए, जालिम फिर सीने पर। रावी कहता है, सनान इब्न अनस कहता है कि पहली ज़रब लगाई हुसैन। लोग कहते हैं ये रोना कैसा? मैं अर्ज करता हूं अगर ताल्लुक हो ना तो समझ आ जाए। मेरी शरीयत का तो फैसला ये है कि जानवर को ज़िबा करो, छुरी इतनी तेज हो कि एक मर्तबा फेरो, दोबारा फेरनी ना पड़े। जानवर नहीं है, आम इंसान नहीं है, हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न नबी है। पहली ज़रब लगी हुसैन पर, दूसरी ज़रब लगी, तीसरी ज़रब लगी, चौथी ज़रब लगी, 5वीं ज़रब, 6ठी, 7वीं, 8वीं ज़रब, 9वीं ज़रब, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16, 17, 18, 19 ज़रबें लगी हुसैन के गले पर। 19 ज़रबें। दोस्ताने मोहतरम, हुसैन बादशाह, नबी का शहजादा, ज़हरा का नवासा, 19 ज़रबें हुसैन के गले पर लगी, गला उतर नहीं रहा। सूफिया फरमाते हैं, अब जो उलमा लिखते हैं वो लिखते हैं कि जो छुरी या तलवार थी वो इस कदर खुंडी थी कि ज़रब लगती थी, गला कटता नहीं था। सूफिया लिखते हैं, एक इंडिया के कलंदर हैं हजरत अब्दुल्ला कलंदर हैं उनका नाम, सूफिया, वो लिखते हैं वजह ये थी कि जब शिमर हुसैन की गर्दन पर छुरी मार रहा था, वजह ये थी कि रूहे ज़हरा ने हुसैन के गले पर हाथ रखा हुआ था। छुरी गर्दने हुसैन पर असर नहीं कर रही थी। एक लम्हे के लिए 19 ज़रबें लगी। जाफर जिन ने देख रहा है, 70,000 जिन्नों की फौज नजारा कर रही है, छुरी चल नहीं रही। एक लम्हे के लिए हुसैन बादशाह ने अर्ज की, अम्मा ज़हरा हाथ को पीछे कर, कातिल परेशान है। 19 ज़रबें लगी, सर तन से जुदा नहीं हुआ। 20वीं ज़रब लगी, ज़हरा ने सर हाथ हटाया। 20वीं ज़रब लगी, हुसैन का सर इधर पड़ा हुआ है, सर इधर पड़ा हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तान मोहतरम, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर 2 हिस्सों में हो गया। वो गला जिसे मुस्तफ़ा चूमा करते थे, वो गला जिसे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सीने से लगाया करते थे, वो गला आज कट गया। और जुल्म यहीं तक नहीं रुका। दोस्तान मोहतरम, रावियान पढ़ के लिखे, मक्तल लिखने वाले हर शख्स ने लिखा है, तमाम यहाँ तक अल बदाया व नहाया में ये लिखा ने भी, सैयर लिखने वाले उन्होंने लिखा है, जुल्म यहीं तक नहीं रुका। एक ऐलान हुआ इब्ने साद की तरफ कि हुसैन की लाश को रोंद डालो, हुसैन की लाश। लिखने वालों ने लिखा है कि जालिम आगे बढ़े। एक जालिम ने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का इमामा छीना, चला गया। दूसरा आया, जुब्बा उतारा, चला गया। तीसरा आया, कमीज उतारी, चली गई। चौथा आया, उसने जूते नालैन उतारे, चला गया। एक जालिम आया, हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगली मुबारका में एक अंगूठी थी, अंगुश्ते मुबारका में अंगूठी है, वो जालिम अंगूठी उतारना चाहता है, अंगूठी उतरती नहीं। जालिम ने अपना चाकू निकाला और हुसैन बादशाह की उंगली काट कर अंगूठी लेके चला गया। और जुल्म यहीं तक नहीं। दोस्तान मोहतरम, एक मरतबा लाश अतहर पड़ा हुआ है और पमाल है लाशा इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का। दोस्तान मोहतरम, उसके बाद फिर हुक्म हुआ खैमों को लूटा जाए। खैमे लूटे गए, खैमों को आग लग गई।